तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका प्रोसेस क्या है, सभी कुछ इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, फिर उसके बाद बैंक पासबुक और फिर ज़मीन का रसीद। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट नहीं होगा, 100% बन जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। तो अब आपको ऑनलाइन आवेदन पर आना है, फिर उसके बाद लोक सेवाएं, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग और फिर तीसरे नंबर पर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन और फिर उसके बाद अंचल स्तर पर। इस तरह से आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का आय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आवेदक का डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है। तो इसमें यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, आप जिसके भी नाम से बना रहे हैं उसका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अभिवादन, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो इसमें आपको अपना नाम डालना है, यानी कि जिसके नाम से भी आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम डालिए। जैसे हम यहाँ पर अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना नाम लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेस दबाकर फिर नाम लिखे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाना है तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम लिखना है, तो यहाँ पर हम फादर्स नेम लिखते रहे हैं और फिर इधर स्पेस दबा रहे हैं तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरह से आपको अपना सारा डिटेल्स भर लेना है। फर्स्ट में आपका नाम हो गया, फिर फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम लिखना है, फिर उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड। तो यदि आप किसी शादीशुदा महिला का आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, और नहीं तो अन्य स्थिति में आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या, तो मोबाइल नंबर आपको सबसे अंतिम में डालना है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी डालिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस में सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद ब्लॉक। ये चारों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार का ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए। अब जैसे ही ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए तो ठीक इसके नीचे पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं यदि हम यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार यहाँ पर चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना विवरण यानी कि डिटेल सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर लिखना है। वार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर गांव का नाम लिखना है। तो जैसे गांव का नाम बनारपुर हमें लिखना है तो हम यहाँ पर बनारपुर लिख दिए, इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन यानी कि अपना थाना सेलेक्ट कर लेना है। अब थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो फ़ोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर आना चाहिए, जिससे बनने में आसानी हो जाएगा। अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार संख्या का ऑप्शन है, तो इसको इसी तरह छोड़ देना है, यहाँ पर आधार नंबर इंटर नहीं करना है। उसके बाद पेशा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपके आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेशा सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो यदि आप फार्मर हैं तो यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल में अभी फार्मर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पर कि आप किस उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, किस काम में ज़रूरत है। तो यहाँ पर यदि आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद आय का स्रोत पूछ रहा है कि किस स्रोत से आपका आय होता है। तो पहला है सरकारी सेवा, फिर उसके बाद कृषि से आय, तीसरा व्यावसायिक आय और चौथा अन्य स्रोतों से आय।
तो यहाँ पर हमारा कृषि से आय है, क्योंकि हम किसान हैं तो खेती करेंगे तो कृषि से ही आय होगा। तो यहाँ पर हम 80,000 लिख दिए आय। अब उसके बाद यहाँ पर टोटल इनकम यानी कि टोटल वार्षिक आय 80,000 हो गया है। वहीं यदि आप यहाँ पर कृषि से आय 80,000 लिखते हैं और अन्य स्रोतों से 20,000, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर कुल वार्षिक आय 1 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने ज़रूरत के अनुसार आय लिख लेना है कि किस स्रोत से कितना इनकम है। अब उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको वैसा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है जिससे कि प्रमाणित हो सके कि आप खेती करते हैं और उससे आपका आय उतना है। तो चूँकि हम किसान हैं और कृषि से हमारा आय 80,000 है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो तीसरा अभिलेख है अन्य अभिलेख यानी कि अदर डॉक्यूमेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन में है वेतन या पेंशन पर्ची, तो ये तो जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे उनके पास ही होगा। उसके बाद दूसरा है आय का रिटर्न, तो ये जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास होगा, लेकिन यहाँ पर कृषि वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधे अन्य अभिलेख दे दिया गया है। तो इसलिए हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें ही अपना ज़मीन का रसीद, बैंक पासबुक और आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले सबमिट करते हैं और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेम टू सेम लिखिए और फिर उसके बाद सबसे ऊपर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर छोड़ा था। मोबाइल नंबर हमने बोला था कि सबसे अंतिम में डालना है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और फिर उसके बाद माउस का कर्सर कहीं भी नीचे लाना है और फिर एक बार इस तरह से क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही हमने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP कोड गया है, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालते हैं और फिर वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। अब वैलिडेट पर क्लिक करते ही हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है, तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ मैसेज शो कर रहा है कि नाम की शुद्धता की जाँच कर लें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जाँच कर लें। तो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया है, तो इसको एक बार आपको सही से मिला लेना है और फिर उसके बाद अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज खुल गया है, जिसमें आवेदक का पहचान दस्तावेज और अन्य अभिलेख, इन दोनों में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये जो वेतन या पेंशन पर्ची और आयकर रिटर्न वाला ऑप्शन है, इसमें स्टार मार्क नहीं है, तो इसलिए इसको खाली छोड़ देना है। और हमने चूँकि अन्य अभिलेख सेलेक्ट किया था, इसलिए अन्य अभिलेख पर स्टार मार्क है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेदक का पहचान दस्तावेज में इतना सारा डॉक्यूमेंट है, सर्विस पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, फिर पेंशन दस्तावेज, फिर उसके बाद मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासबुक। तो यहाँ पर आपके पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट है पहचान के रूप में देने के लिए, आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अन्य अभिलेख में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद, तीनों को एक ही पेज पर सेट कर लेंगे और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद, तो आधार कार्ड तो दोनों साइड का हो जाएगा, फिर उसके बाद बैंक पासबुक का केवल फ्रंट पेज को रखना है और फिर ज़मीन का रसीद, तीनों को एक पेज पर सेट करना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब सेव पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसका नाम आ गया है और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि हमने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो अब आपको इसको क्लोज कर देना है और फिर अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस प्रकार का आय प्रमाण पत्र का रिसीविंग आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का रिसीविंग आ गया है, जिसमें आवेदन की तिथि 23 तारीख को है और सेवा प्रदान करने की तिथि 7 जुलाई को है। तो इस तरह से आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यह 10 दिन में बनकर रेडी हो जाएगा, तो आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं,
वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।